Good morning students, welcome in your biology class। आज हम करेंगे नॉन कॉर्डेट्स के बारे में। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स पार्ट 1। एनिमल किंगडम के मैंने आपको जनरल फीचर्स करवाए थे। एनिमल किंगडम में नियर अबाउट 35 फाइला हैं, जिनमें से 11 फाइला जो हैं वो मेजर फाइला हैं। फाइलम का प्लूरल होता है फाइला, जो हम स्टडी करेंगे। और ये फाइला जो हैं मेजर फाइला, ये जनरली डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती उनको हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड होती है उनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं। आगे इनको अगेन डिफ्रेंशिएट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता उनको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, और जिनमें होता है उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फाइला जो हम स्टडी करेंगे हमारे पास है आज, वो है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा फाइलम, जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि इसमें पोर वियरिंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जिनकी बॉडी के ऊपर सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होंगे, और इनको हम कॉमनली स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। इनके अगर जनरल फीचर्स की बात करते हैं हम, मेराइन होते हैं ये ऑर्गेनिज़म। साइज़ जो है स्पॉन्जेस का वो वेरी करता है, सिलिंड्रिकल फॉर्म्स होती हैं, रेडियल सिमेट्री होती है इनकी, और कई बार एसिमेट्रिकल भी होती हैं। बॉडी वॉल में इनमें स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिनको हम पिनेकोसाइट्स कहते हैं। स्पॉन्जी जो हैं इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोप्लास्टिक 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। और बॉडी कैविटी की अगर बात करते हैं तो ये स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक बॉडी कैविटी होती है। इनमें एक ओपनिंग होती है ऑस्कुलम की। स्केलेटन अगर देखें तो स्पॉन्जियन फाइबर्स का बना हुआ होता है। कैनल सिस्टम होते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है स्पॉन्जिस का, प्रेजेंस ऑफ कैनल सिस्टम। कैनल सिस्टम क्या है? एक नेटवर्क है चैनल्स का, जिनको हम कैनल्स कहते हैं। ये एक दूसरे के साथ स्पॉन्जोसील में कनेक्ट होती हैं और बाहर की तरफ ऑस्टिया पोर से खुलती हैं। इन कैनाल्स में सेल होते हैं कोएनोसाइट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेल हैं, जो एक कांस्टेंट फ्लो वाटर का मेंटेन रखते हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन सभी प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। रेस्पिरेशन जो है वो जनरली बॉडी सरफेस से। ठीक है, फिर सेंसरी ऑर्गन नहीं होते स्पॉन्जिस में, सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते, दे लैक सेंसरी ऑर्गन्स। रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों मेथड से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग या जेम्यूल से होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है इनमें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी फीमेल की बॉडी के अंदर। अगर हम एग्जांपल्स देखें इनके स्पॉन्जिस में तो साइकोन, स्पॉन्जिला और स्पॉन्जिस एट्सेट्रा, जो यू स्पॉन्जिया, ये सारे हैं। दूसरा फाइलम हमारे पास आता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम नाइडेरिया भी है। ये जो फाइलम है हमारे पास, ये ज़्यादातर मेराइन फॉर्म्स ही होती हैं। हाइड्रा भी इसी में आता है, कुछ फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं ये। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे टिश्यू ग्रेड का होता है, टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। टेंटिकल्स होते हैं इनमें प्रेजेंट, जो कि प्रे, अटैचमेंट, डिफेंस और ऑफेंस का काम करते हैं। इसके बाद स्केलेटन में कैलकेरियस स्केलेटन होता है इनका, कैलकेरियस
स्केल्टन। फिर हमारे पास आता है डाइजेशन के बारे में। सिलेंट्रॉन जितने भी होते हैं इनमें इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरह की डाइजेशन होती है। रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है डायरेक्टली ऑल सेल्स के साथ कांटेक्ट विद वाटर के साथ और डायरेक्टली कांटेक्ट विद वाटर। सेंसेशन के लिए इनके पास स्टेटोसिस्ट एक ऑर्गन होता है, थोड़ी फीकी सी आई हुई है इसकी फोटो। तो ये जनरली आपके पास इस तरह का होता है। ये देखें, ये साफ आया है अब, ठीक है। डाइजेशन और एक्सक्रीशन जो है जनरली नर्वस सिस्टम जो है अगर हम देखें तो इसका नर्वस सिस्टम में नर्व नेट होता है, यूनिपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। दिस वन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाइडेरिया जो हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं, एक पॉलिप फॉर्म के और दूसरा मेड्यूसा फॉर्म। पॉलिप एंड मेड्यूसा ये टू फॉर्म्स हैं जिनमें ये पाए जाते हैं। पॉलिप फॉर्म जो है वो सेसाइल है, मतलब एक ही जगह रहती है, मूव नहीं कर सकती, सिलेंड्रिकल होती है और माउथ और टेंटिकल जो है इसके अपवर्ड्स होते हैं। हाइड्रा, एडेम्सिया ये इसके एग्जाम्पल हैं। मेडूसा फ्री लिविंग होती है, जॉइड है मतलब मूव कर सकती है, माउथ है, टेंटिकल इसके फेसिंग डाउनवर्ड्स, ये डिफरेंस है। ऑरेली और जेलीफिश इसके एग्जाम्पल्स हैं। मेड्यूसा फॉर्म से पॉलिप फॉर्म बन जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, और पॉलिप जो हैं वो वेजिटेटिव बडिंग के बाद मेड्यूसा बनाते हैं। और वेरिएशंस अक्कर इन जॉइड फॉर्म्स, इस फिलोमिना को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, एंड ये बहुत मस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलोमिना है सिलेंट्रेट्स में। रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से होगी, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होंगी, ठीक है। दो फेजेस में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, एसेक्सुअल पॉलिप फॉर्म में और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मेड्यूसा फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद है टीनोफोरा। टीनोफोरा जो है वो कॉम जेलीज या सी वॉलनट्स, इसमें सारी मेराइन फॉर्म्स आती हैं। और जनरल अगर फीचर्स की बात करें हम तो मेराइन फॉर्म्स आ गई, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दो जर्म लेयर्स हैं, एसिलोमेट बॉडी कैविटी में, सिलोम नहीं होती, और बॉडी सिमेट्री बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर है, डाइजेशन तो। और इसमें जो है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, तो ये प्रोसेस जो है वो जनरल बॉडी सरफेस से ही होती है, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है नर्व सेल्स होंगे जिनमें कि स्टेटोसिस्ट होगी बैलेंस के लिए, स्टेटोसिस्ट इनमें बैलेंसिंग ऑर्गन है। रिप्रोडक्शन हर्मेफ्रोडाइट है, ये मोनोशियस है मतलब, यानी एक में ही दोनों होंगे। गोनैड्स जो हैं वो एंडोडर्मल ओरिजिन है। फर्टिलाइजेशन इनकी एक्सटर्नल होती है। इनका एक फिनोमिना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोल्यूमिनेसेंस का। ये सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें प्रॉपर्टी है टू इमिट लाइट, ठीक है, और इसीलिए इनको बोलते हैं दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, और जो कि टिनोफोर्स में पाई जाती है, ये लाइट को इमिट कर सकते हैं। ओके, तो इतने 3 फाइलें हम आज पढ़ेंगे, आगे फिर हम कल पढ़ेंगे बाकी, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।